इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में वार्षिक उत्सव श्रुति का हुआ भव्य शुभारंभ। इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में वार्षिक उत्सव श्रुति का आयोजन 27-28 मार्च 2023 को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत नाविका कुमार ग्रुप संपादक टाइम्स नेटवर्क मुख्य संपादक टाइम्स नाउ नव भारत के संबोधन से हुई। कार्यक्रम का आयोजन उड़ान समूह के सहयोग से किया गया। सरस्वती वंदना दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलगीत और दीप प्रज्वलन के साथ नाविका कुमार, प्रोफेसर पूनम कुमारिया प्राचार्य इंद्रप्रस्थ कॉलेज, डॉक्टर श्रुति मिश्रा संयोजक उड़ान एवं श्री अनुपम भटनागर अध्यक्ष उड़ान ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कॉलेज प्राचार्य पूनम कुमारिया ने श्रुति 2023 के विधिवत आरंभ की घोषणा की। सबसे पहले उत्तर पूर्व की संस्कृति को दर्शाते हुए नृत्य प्रस्तुति की गई। नाविका कुमार ने अपने संबोधन में श्रुति को शुद्ध परंपरा से जोड़ते हुए अपने जीवन अनुभव साझा किए। स्त्रियों की शिक्षा और रोजगार पर बात करते हुए स्त्रियों की वित्त पत्रकारिता में साझेदारी को बढ़ावा देने का बल दिया गया। स्त्रियों के सामने परिवार और प्रोफेशन के बीच आने वाली चुनौतियों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की और लड़कियों से अपने भीतर की आवाज़ को सुनने पर जोर दिया। संस्कृति के व्यापक विस्तार को बताते हुए उन्होंने समानता और सहभागिता को केंद्रीय तत्व के रूप में दर्शाया। श्रुति 2030 के अन्य आकर्षणों में अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता, रचनात्मक खेल, स्लैम पोइट्री, नृत्य गायन प्रतियोगिता आयोजन मुख्य रहा। पहले दिन कार्यक्रम का समापन रॉक बैंड ट्विंस स्टिंग की धमाकेदार प्रस्तुति से हुआ। इस कार्यक्रम में 28 मार्च को अनेक रोमांचक कार्यक्रमों के साथ रात लांबिया फिल्म सुशी आसिम कौर के साथ शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीछे करना पड़ा सर, आपका ही फोन हो गया। पंकज आप दे दो। मैं अपना फोटो में नहीं आवेगा। और मैम ये हमारा फोटो मैम उड़ान के हम लोग बच्चे ने बनाए थे। वेरी नाइस। ये सारी पेंटिंग्स। तो आइए घुसिए इसके पीछे। ये कैसे बात आ गई? हाँ तो जाना तो पीछे पड़ेगा। मैम आइए। दिस फोन सर, दिस मैम का फोन। आइए आइए सब आइए। जयंती के पास। हमारे इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं जैसे परेश रावल जी, मैंने कहा था कि सुभाष जी, ये अभी बच्चों ने देशबंधु कॉलेज में 3 डेज वर्कशॉप उड़ान के साथ। इस तरह से हम हर कॉलेज में स्टॉल्स भी लगाते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं और फेस्ट भी आते हैं इसमें। हाँ जी प्लीज कराएंगे।
Thank you, ma'am. We are pleased to introduce. On behalf of the college, I would also like to welcome Dr. Shruti Mishra on stage, Assistant Professor in the Department of Hindi of PGDAV College, also the convener of UDAN. Ma'am, please. I would now request Shruti ma'am to take appreciation and love on the behalf of UDAN to Ms. Navika Kumar. Dr. Shruti Mishra felicitating Navika Kumar and the principal, Professor Poonam Kumar. For her exemplary political reportage adds yet another feather to her stellar journalistic credentials. She has a versatile and transformative news personality with over 2 decades of experience, and her name has been synonymous to Times Now Navbharat, the Hindi news channel, which has built a strong affinity with the viewers and advertisers within a year of its launch. I would like to call upon ma'am to felicitate Navika ma'am on stage. Thank you. Shruti ji, faculty members and my dear students. It is with immense pride and joy that I welcome you all to Shruti 23, the annual cultural fest of Indraprastha College of Women, University of Delhi. As we celebrate our centennial year, we are thrilled to have you all join us in this momentous occasion. Indraprastha College for Women, the oldest women college in the University of Delhi, established in 1924, has long-standing history of excellence, liberation and achievements. The glorious tradition of this college are the heritage of the Indian women of today. The vision of our institution has given us strength and capacity not only to preserve the glory and grandeur of this precious legacy, but to enhance it further by our achievements and time and again. We take great pride in our legacy of providing quality education to women and empowering them to become future leaders. Our NAC grade of A+ is a testament of our commitment to providing holistic education to our students. Shruti 23 promises to be a memorable event with a range of exciting competitions, exhibitions and cultural evenings. We are expecting a footfall of around 8,000 participants over the 2 days, making it one of the most awaited events of the year. Our students have put in countless hours of hard work and dedication to bring to you a display of rich cultural heritage of our country. This festival is not just a platform to showcase the artistic and creative talent of our students, but also an opportunity for us to come together as a community and celebrate our diversity. It is a reminder that we are all united by the bond of humanity and we must continue to strive for harmony and peace in the society. We believe that education is not just about acquiring knowledge but also about developing well-rounded personality. I would like to express my gratitude to UDAN for collaborating with us and providing our students with this valuable opportunity. I am confident that this event will be resounding success and will inspire our students to continue pursuing their passion and interest. On behalf of the entire college community, I would like to
extend heartfelt vote of thanks to our esteemed guest, Ms. Navika Kumarji, for gracing us with her presence and making this event a truly memorable one. We are grateful for the time and effort you took to visit our college. Your presence has made significant impact on our students, and we are sure that your message will resonate with them for a long time. I would also like to thank all students, faculty members and staff who have worked tirelessly to make this event a grand success. I would also like to extend my warmest welcome to our friends from media, all the guests and participants who have joined us today. क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, किस तरीके की तैयारी आप लोगों के द्वारा करी गई?
ये हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्टिवल है जो साल में एक बार होता है और इसमें सारी हमारी जितनी भी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं जो सारा साल कॉलेज में अपना काम करती हैं वो अपने अपने कंपटीशन को तैयार करती हैं। जैसे कि डांस हो गया, वेस्टर्न म्यूज़िक, वोकल, हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, फाइन आर्ट्स, नुक्कड़ नाटक, ये सब अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और कंपटीशन अरेंज करते हैं। यूनिवर्सिटी की सारी टीम्स आती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर वो यहाँ जिनका टीम का रजिस्ट्रेशन होता है, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है और विनर को फिर प्राइज़ भी दिया जाता है। तो इस बार जैसे हम 100 ईयर्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कॉलेज का, तो हमें अराउंड 8000 रजिस्ट्रेशन इस बार हुए हैं हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। अगर मैं बात करूँ जो श्रुति एक थीम रखी गई है उस पर क्या कहें? श्रुति हमारे कल्चरल फेस्टिवल का नाम ही है। श्रुति जैसा नाम सजेस्ट करता है कि सुनने वाला, तो यहाँ पे है कि हमारे कल्चर्स को, हमारी डाइवर्सिटी को, जो हमारी विविधताएं हैं उनको देखिए और सुनिए आके, और हम भी दूसरों को सुने और देखें। लगभग 100 साल का इतिहास रहा है आईपी यूनिवर्सिटी का, और वहीं दूसरी तरफ G20 की मेज़बानी देश कर रहा है। इसको लेकर कॉलेज की तरफ से क्या तैयारी? हम जितना भी हमारा सेमिनार्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम G20 के अंतर्गत ही उनको अपना रख कर रहे हैं और ये हमारा एक सौभाग्य है कि देश इस चीज़ को मेज़बानी कर रहा है। और एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी जो इस चीज़ को लेके चल रहा है कि हमने G20 का पार्ट बनना है, हमारा कॉलेज भी उसके साथ ही लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल से कोरोना में स्टूडेंट्स भी घर रहे, तो किस तरीके की उत्सुकता बच्चों के बीच में दिख रही है? जिस तरीके से देखा जा रहा है चारों तरफ खुशी का माहौल है, बच्चे लगे हुए हैं, क्या करें? हाँ, ये बहुत बड़ा आपने प्रश्न उठाया। पिछले 2-3 साल से ऐसा था कि हमारे यहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी फिज़िकल मोड में, जो था ऑनलाइन था। तो बच्चों में एक मायूसी सी थी कि उनको एक प्रसन्नता नहीं हो रही थी, क्योंकि जब वो मिलके टीम वर्क करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो टाइम वेस्ट आपस में बिताते हैं, वो एक बहुत बढ़िया टाइम होता है उनके लाइफ टाइम का। तो वो उस चीज़ को मिस कर रहे थे। लेकिन जैसे इस बार हमने ऑफलाइन किया है, ये शुरू किया है 2-3 साल के बाद, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता और प्रसन्नता है, बहुत ही खुश हैं कि ये हमारा फेस्टिवल हो रहा है। कितने दिन का कार्यक्रम है? ये 2 दिन का कार्यक्रम है, 27 और 28 दोनों दिन चलेगा, सुबह से लेके शाम तक। तो बेसिकली मतलब 2019 के बाद पहली बार DU में सारे फेस्ट हो रहे हैं एनुअल, तो और हम लोगों का भी ये पहला फेस्ट है जिसमें हम पार्ट ले रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और हम सारे कॉलेजेस में जाकर अपना एग्जीबिशन पुट अप कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी एंड सबसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है कैंपस में। तो हाँ, किस तरीके की तैयारियां रही हैं? पिछले 2 साल से कोरोना पीरियड रहा, लोग चाहे बच्चों की बात करूं या बुजुर्गों की, सभी लोग अस्त व्यस्त थे। अब जिस तरीके से एक माहौल मिला है कुछ नया डेवलपमेंट करने का, किस तरीके का डेवलपमेंट आप लोगों के द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है? मौका तो बहुत मिला है, मतलब 1 साल हो गया अब तो खुले हुए, तो हम लोग 1 साल से हम लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं, सारा सोसाइटी का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब वो एक्सपीरियंस जो DU का होता है वो हमको मिला अच्छा। तो किस तरीके की पेंटिंग्स लगातार आप लोग बनवा रहे हैं? इस कितना रुझान आप लोगों को मिल रहा है इन चीज़ों से? सपोर्ट तो मतलब मिलता ही है सारे हमारे प्रोफेसर से एंड हमारे जो भी पेयर्स हैं कॉलेज के एंड अदर आर्ट सोसाइटीज़, लाइक वी हेल्प ईच अदर, वी कोलैबोरेट विद ईच अदर, तो वो काफ़ी इंकरेजमेंट सबको मिलती रहती है। और पेंटिंग्स तो हम बहुत तरीके की बनाते हैं, ऑयल पेंटिंग्स, एक्रिलिक्स, स्केचेस, चारकोल, एम्ब्रॉयडरी, सब कुछ, लाइक क्राफ्ट वर्क, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड। It was just the mesmerizing performance. We all understood the beat, even if we didn't understand the words, and that's what joins us all together. Shruti, when I heard this as the theme, Shruti actually means sunna. You hear people, and for me it's a matter of great pride that I'm standing here at the Indraprastha College for Women at the Delhi University as it enters its centenary year. 100 years. What history, what kind of times this institution has seen. From 1924 moving towards 2024.
I think each one of us would do well to read that history, to read the trials and tribulations of women. How many women actually got to an institution for learning at this level in 1924? Has our lot improved 100 years later? What are we talking about? What are our challenges? These are some of the things that we should all be thinking about as women. It's not like this conversation will exclude the men in the audience, but the trials, the challenges for women have always been of a different kind, not just in this country but across the world. Let me just share with you. I know this generation doesn't like too much of gyan. I know that from my children who are also alumni of the DU. And gyan is something I think this generation is completely allergic to. So I won't give you gyan. I will just share my experiences as I experienced them in my life through the years in college. I'm not from DU, I'm from Bombay University. So maybe you'll still accept my experiences. College and university is a great place to be in. There is equality, you know, I came from a co-education college. Everybody treats everybody like individuals. There is no gender bias, at least on the surface in universities. But in many ways, universities are also cocoons. We stay protected. We haven't really gone out into the real world. The real world is a lot different. And the minute you step out after doing your graduation, your post-graduation, just as it was for me, the real world had its share of lessons and shocks.